ब्रिटेन की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री की स्टारमर ने लेबर पार्टी के अंदरूनी दबाव के चलते अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी और स्टारमर ने स्पष्ट कर दिया कि वो नए उत्तराधिकारी के चुने जाने तक कार्यवाहक पीएम के रूप में काम जारी रखेगी। और इस घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने स्टारमर की नीतियों को विफल बताते हुए कहा कि ऊर्जा संकट और अनियंत्रित आप्रवासन और बढ़ता अपराध उनकी सरकार की नाकामी का मुख्य कारण बने। और ट्रंप ने विशेष रूप से नॉर्थ सी में ड्रिलिंग न करने की नीति की आलोचना की और कहा कि वो ब्रिटेन के पास प्रचुर संसाधन होने के बावजूद पर्यावरण नीतियों के नाम पर उन्हें नज़रअंदाज करना एक बड़ी भूल थी। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि नाटो मामले में स्टारमर का बर्ताव अमेरिका के प्रति सहयोग नहीं था और एक द्वीप जैसे इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने अनुमति देने से अनावश्यक देरी की थी। और तीखे बयानों के बीच ट्रंप ने स्टारमर के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ब्रिटेन की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री की स्टारमर ने लेबर पार्टी के अंदरूनी दबाव के चलते अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। स्टारमर ने स्पष्ट कर दिया कि वो नए उत्तराधिकारी चुने जाने तक कार्यवाहक पीएम के रूप में काम जारी रखेंगे। इस घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ट्रंप ने स्टारमर की नीतियों को विफल बताते हुए कहा कि ऊर्जा संकट, अनियंत्रित आप्रवासन और बढ़ता अपराध उनकी सरकार की नाकामी का मुख्य केंद्र बना। ट्रंप ने विशेष रूप से और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में विदेशी मामलों के जानकार हैं डॉक्टर करोड़ी जी। करोड़ी जी, ब्रिटेन में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, ब्रिटेन की राजनीति में जी, आप ब्रिटेन की राजनीति में पिछले एक दशक से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। अगर हम देखें, पिछले 10 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर ने क्या पत्थर भेजे हैं और उसका इससे एक चीज सामने आती है कि ब्रिटेन की राजनीति में जो परंपरागत राजनीति थी उसमें स्थायित्व नहीं है। उसका कारण है कि अभी जो सरकारों ने वहां नीति का अनुसरण किया है, उस नीति को लेके वहां का जनमानस है वो सहमत नहीं है। और नीति में विशेष रूप से देखिए, जैसे इमिग्रेशन की नीति है या जो जन कल्याण की नीति है या औद्योगिकरण की नीति है, उसमें बहुत ज्यादा असहमतियां हैं। इसके साथ साथ अमेरिका जैसे देश हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यूरोपियन देशों की ब्रिटेन सहित जो इमिग्रेशन नीति है उन देशों के लिए, स्वयं के लिए खतरा है और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दूसरा यह है कि जो अमेरिका में जिस तरह की सरकार आई है, वो देखिए समाजवादी नीति या उदारवादी नीतियों के प्रतिकूल दृष्टिकोण रखती है। और इसीलिए जो रिफॉर्म यूके के नाम से एक नई पार्टी वहां लोकप्रिय हो रही है, उसका समर्थन कर रहे हैं अमेरिका के जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी और अमेरिका की सरकार भी। तो अमेरिका जैसा देश जिसके साथ ब्रिटेन के विशेष रिश्ते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप हैं, वो भी जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं या शक्तियां हैं उनके फेवर में नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि रिफॉर्म यूके पार्टी जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, दक्षिणपंथी, एक्सट्रीम दक्षिणपंथी है, उसको समर्थन कर रहे हैं कि अगर वैसी पार्टी सत्ता में आएगी तो अमेरिका के साथ, विशेष रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ब्रिटेन के रिश्ते और गहरे होंगे और ब्रिटेन जो इमिग्रेशन की नीति है उसमें अपना परिवर्तन करेगा। इसके साथ साथ ब्रिटेन में जो जन कल्याण की नीतियां हैं उनसे भी वो दूर हटके ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस करेगा। इन सब के अतिरिक्त वहां शिक्षा की व्यवस्था में ब्रिटेन शिक्षा का आदर्श माना जाता था परंपरागत तरीके से, और हम ये मान के चलते थे कि ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एकेडमिक स्वायत्तता होती है। लेकिन वहां ब्रिटेन में भी अब शिक्षा व्यवस्था का भी संकट आ रहा है। जी
अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि ये प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो साफ तौर पर अगर इन्हें कोई भी अंदरूनी कलह पे इस्तीफा देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, ये ब्रिटेन की राजनीति में एक तो जनरल अस्थायित्व है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो या लेबर पार्टी हो, उनमें भी बहुत असहमतियां हैं। दो उनमें कंसेंसस नहीं है सरकार की या दलों का जो दृष्टिकोण है ब्रिटेन के विकास के प्रति या ब्रिटेन की विदेश नीति को लेके, स्वयं दलों में भी और दलों के बीच में भी, दोनों ही जगह ये बहुत असहमतियां हैं। उन असहमतियों को किस तरह से कन्वर्ज किया जाए, ये वहां के राजनीति में बहुत बड़ी चुनौती है। और ब्रिटेन, जिसको हम प्रजातंत्र का आदर्श मानते हैं, ज्ञान का या एकेडमिक एक्टिविटी और रिसर्च का आदर्श मानते हैं, उन सब से मुझे लगता है कि ब्रिटेन डेविएट होता लग रहा है। क्योंकि ब्रिटेन में आज जिस तरह की व्यवस्था विकसित हो रही है, वो ये चाहते हैं कि केवल तकनीकी शिक्षा है, स्टेम डिसिप्लिन्स हैं, उनको ही मजबूत किया जाए। बाकी जो समाज विज्ञान है या ह्यूमैनिटीज हैं, उनके ज्ञान का वो व्यवहारिक महत्व नहीं मानते हैं। जो ब्रिटेन के परंपरागत आदर्श हैं, उनसे प्रतिकूल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रिटेन राजनीतिक संकट के साथ साथ एक शैक्षणिक संकट, सामाजिक संकट, आर्थिक संकट, इस तरह के मल्टीपल संकट से गुजर रहा है। और उसी की वजह से राजनीतिक सहमतियां नहीं बन रही हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल तक और अधिक संकटपूर्ण स्थिति ब्रिटेन में रहेगी, जब तक कि पूरी तरह से वहां पे राष्ट्रीय सहमति वहां की राजनीति को लेके नहीं बन जाए। मुझे लगता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन वहां हो सकते हैं। जी करोली जी, क्या लगता है जिस तरह से ब्रिटेन में, क्या ट्रंप के जो करीबी पार्टी है उसका पीएम बन सकता है? देखिए, अभी तो तत्काल तो मुझे नहीं लगता। अभी तो देखिए लेबर बिल्कुल करोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।